नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी साथियों का स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने परिवार एसएससी मैनिया बाई एमडी क्लासेस पर। साथियों, आप लोग थंबनेल पे देख चुके होंगे कि एक तरफ यहां पर एक पेपर की कटिंग लगी हुई है, ये नोटिस जो है, और यहां पर एसएससी चेयरमैन साहब की एक पिक लगी हुई है। आखिरकार इस वीडियो बनाने का हमारा उद्देश्य क्या है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो भी अभी तक एजेंसी को लेकर के, है ना, एडिक्विटी को लेकर के जो भी आपके सस्पेंस थे वो सब क्लियर हो जाएंगे। एक इंटरव्यू हुआ जो यहाँ पर न्यूज़पेपर की तरफ से शो किया गया है, और उसकी इंटरव्यू की कटिंग जो है, यानी कि उसके क्वेश्चंस के जो आंसर्स दिए हैं वो इस न्यूज़पेपर में प्रिंट हुए हैं। हालांकि आपने और भी जगह देखा होगा, मल्टीपल जगह चेयरमैन साहब ने इंटरव्यू दिए हैं, और मैंने भी बड़े बारीकी से इंटरव्यू को सुना है, समझा है। कई बार तो हमने इंटरव्यू रिपीट करके भी देखा। वजह यह है क्योंकि मुझे एक एक पॉइंट क्लियर करना है कि भाई आखिरकार आगे इसकी क्या जो है वो स्ट्रेटजी है। तो चलिए, इस वीडियो में हम आपको ये बताने वाले हैं कि एसएससी एमटीएस हुआ, एसएससी सीएचएसएल हुआ, सीजीएल हुआ, है ना, ये एग्जाम आगे कंडक्ट होंगे या नहीं होंगे, उसकी क्या प्रक्रिया है, क्या जो एग्जाम डेट है वो रिजेक्ट हो जाएगी, है ना, एग्जाम डेट है वो पोस्टपोन होगी, ये सभी बिंदुओं पे चर्चा करेंगे। और अगर आप एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं या फिर अदर एसएससी के किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप अपनी तैयारी को और कैसे बेहतर कर सकते हैं, वन बाय वन हम चीजों को यहां पर समझेंगे। चलिए भाई, आपके दिमाग में भी आ रहा होगा आखिरकार ये जो एसएससी में हो रहा है ये कोई साजिश है या फिर संयोग बस एक ऐसी चीज हो रही। तो आइए जरा हम आपको सुनाएंगे। यहां पर देखिए जरा, लिखा है नौकरी की परीक्षा में विवादों का जो है ज्वार, मतलब बुखार जानते हैं, लाखों युवाओं के सपनों का प्रहार। अब यहां पर देखिए जरा, जैसे क्या हुआ है, जो समस्याएं आई थी फेज 13 के एग्जाम में, समस्या जैसे यही आई थी कि आप जब एग्जाम सेंटर पहुंच गया, सेंटर पहुंचने के बाद पता चला कि आपका सेंटर दूसरी जगह है। तो इससे बड़ी और जो है नाकामयाबी क्या हो सकती है अगर आप बात करें एसएससी, क्योंकि एसएससी ऐसा नहीं है, उसकी एक रिप्यूटेड इमेज रही है, एक अच्छा आयोग माना जाता रहा है। अगर हम बात करते थे रेलवे से, तो हम यही कहते थे रेलवे से कि भैया एसएससी से सीखो, टाइम पे पेपर कैसे होते हैं, कैलेंडर कैसे जारी करते हैं, वो भी जो एसएससी है सीपीओ करवाता, सीजीएल करवाता, सीएचएसएल करवाता है, एमटीएस करवाता है, फेज करवाता है ना। हम भी यही कहते थे, मिसाल देते थे एसएससी की। लेकिन जब से ये एजेंसी चेंज हुई है, तब से उसने पूरा बंटाधार कर दिया है। और इसके साथ साथ अगर आप देख पा रहे होंगे, हम आपको यह भी बताएंगे आखिरकार एडिक्विटी को देने की वजह क्या थी। खुद चेयरमैन साहब ने बात बोली है ना। लिखा है विवादित इतिहास फिर भी भरोसा, बात भी सही है। विवादित इतिहास में लिखा है एमपी टीटी की परीक्षा हो, है ना, एमपी पटवारी की हो, महाराष्ट्र एमबीए की हो, है ना, इसके बाद में व्यापम घोटाले जैसे बड़े बड़े आरोप लगे हैं। चलिए यहां पर देखो, लिखे हैं कुछ चीजें, जो क्वेश्चंस के आंसर वो भी हम रीड करेंगे, सुनाएंगे आपको, है ना। और जो मेजर इश्यू रहे वो ये रहे, ना तो सेंटर पे सिस्टम सही से काम कर रहे हैं, दूसरी बात डिस्टेंस बहुत है, तीसरी बात ये सेंटर कब चेंज कर दे पता ही नहीं है। अभी हम आपको एक सरप्राइजिंग बात और बताने वाली। अब देखो, इस इंटरव्यू में जो ये क्वेश्चन, इन्हीं क्वेश्चन की कटिंग मैंने ये लगवाई थी जिससे आप आराम से चीजों को पढ़ सकें। आइए हम रीड करते हैं। लिखा कमियां है, सुधार होगा, एसएससी चेयरमैन गोपाल कृष्णन जी का ये बयान है। पहला है कि पहला ये पूछा गया परीक्षा केंद्रों पर तकनीकी दिक्कतों पर क्या कहेंगे। तो उन्होंने बताया कि फेज 13 परीक्षा में 5.5 लाख अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी है, इनमें से 55,000 अभ्यर्थियों को दिक्कत हुई, इसकी हम पुनः परीक्षा कराएंगे। अब बात समझो, बात ये नहीं है कि पुनः परीक्षा करवाएंगे, बात ये हर एक स्टूडेंट का अपने एक मेंटल स्टेबिलिटी होती है ना, मेंटली प्रिपेयर होता है एग्जाम को लेकर के। और जरूरी नहीं है कि जो सिचुएशन इस बार है वो सिचुएशन अगली बार फिर से हो। तो अपनी कमियों को इस तरीके से अगर हमें लगता है कि बहुत हल्के में ले लेना, या उसको कमी को ये समझ लेना, अरे भाई चलो ठीक है स्टूडेंट है फिर से दे देंगे, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये स्टूडेंट की मेहनत जो है उसको अपमानित किया जा रहा है, जो मेरा मानना है ना। अब बताओ, 5.5 लाख में अगर 55 लाख विद्यार्थी हैं तो 10% तो ऐसे ही हो गए। अब एसएससी सीजीएल हो गया, एमटीएस हो गया, 30-35 लाख फॉर्म पड़े, बल्कि ज्यादा ही फॉर्म पड़ते हैं। ऐसे 4-5 लोगों का फिर से एग्जाम कंडक्ट होगा। अगर आप 5.5 स्टूडेंट्स का सही से नहीं करवा पाओ, 5.5 स्टूडेंट्स का जो सेंटर है वो 800, 600, 500, 1000 किलोमीटर दूर भेजा है, तो 30-35 लाख स्टूडेंट जहां परीक्षा देंगे वहां हम आपसे क्या एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। सोचने वाली बात है। आगे देखो,
काय एडुकेटी पहले अयोग्य घोषित हुई फिर चयन को, ये पूछा गया कि पहले भाई एडुकेटी अयोग्य घोषित हुई फिर चयन क्यों है, तो उनका आंसर आया है बिड प्रक्रिया में एडुकेटी ने सबसे कम लागत दी थी, हालांकि कीमत ही एकमात्र मानक नहीं था। वो ये कह रहे सिंपल सी भाषा में कि भाई एडुकेटी ने सबसे कम पैसे की बात की थी कि हम सबसे कम कीमत पे आपका पेपर कंडक्ट करवाएंगे, इसलिए हमने दे दिया। भैया आप स्टूडेंट से फीस तो बराबर ले रहे हो, इसमें तो कोई संदेह नहीं कि आपने फीस नहीं ली है। सेंटर आप 800 किलोमीटर दूर भेज रहे हो, तो फायदा किसका करवा रहे हो, फायदा किसका करवा रहे हो। दूसरी बात ये, जब एडुकेटी के पास लैब नहीं थी तो आपको ये सोचना चाहिए यहां पर एग्जाम कंडक्ट कैसे कम पैसे में एग्जाम कैसे कंडक्ट हो सकते हैं, जबकि उसका इतिहास लगातार जो है अयोग्य रहा है, खराब रहा है, उसने एक भी पेपर सही से नहीं करवाया है। तो ये सोचने वाली बात थी। मुझे ये नहीं समझ आया अभी तक कि चेयरमैन साहब ने इस तरीके से बयान जो दिए हैं, इस बयान का हमें लगता है कि अगर एक 5 साल के बालक से पूछो वो भी यही बात कह देगा। तो कुछ हमें वो ना बात में वजन टाइप की नहीं लगी, कुछ सच्चाई चीजों की थोड़ा सा कम सामने आ पा रही है कि भाई ब्लैक लिस्टेड है, हाई कोर्ट की तरफ से उसको अयोग्य घोषित किया गया, फिर भी दिया गया और कह रहा है कम पैसे लिए इसलिए, जबकि एडुकेटी के पास लैब भी नहीं है। आप खुद ही समझो, अगर हमारे पास खुद की लैब है, आज एग्जाम्पल ऐसे समझो, मान लीजिए हमारी शॉप है, अगर हमारी खुद की शॉप है, मान लीजिए मेरी कपड़े की शॉप है, अगर हमारी खुद की कपड़े की शॉप है तो हम कपड़े को थोड़ा सा रियायत करके बेच सकते हैं, लेकिन अगर हम शॉप रेंट पे लिए हैं तो भाई हमें किराया भी निकालना है। इसका मतलब क्या हुआ जाके, सिंपल सी बात है, हम कपड़े को रियायतन दाम पर नहीं बेच सकते, हमें महंगा बेचना पड़ेगा क्योंकि किराया भी निकालना है, एडिशनल खर्चे भी निकालने हैं। तो एडुकेटी लैब किराए पे लेती है, उसके पास लैब भी नहीं है, तो आपने कैसे एक्सपेक्ट कर लिया भाई, सोचने वाली बात है, जबकि उसके पिछले का इतिहास भी खराब। खैर आगे देखो, कह रहे आरोप है कि कंपनी को टेंडर प्रक्रिया में फेवर किया गया था। कह रहे यह आरोप पूरी तरह निराधार है। आरोप लगाना लाजमी है, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है कि आपको ये सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। जब आप किसी भी बच्चे को एसएससी में सिलेक्ट करते हैं तो उसका पुलिस वेरिफिकेशन होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, तो क्या ये आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती थी, क्या ये एसएससी की जिम्मेदारी नहीं बनती, एक बार जा करके उसका इतिहास देखे कि क्या उसका इतिहास रहे, बिल्कुल जिम्मेदारी बनती है। तो कहीं ना कहीं बात तो उठती है फेवर वाली, इसमें तो कोई डाउट वाली बात नहीं है। 20 लाख अभ्यर्थियों की सीजीएल परीक्षा कैसे होगी, कह रहे हम कंपनी को मौका दे रहे हैं। ये मुझे सबसे घटिया बात लगी है, क्या हम कंपनी को मौका दे रहे हैं, दिक्कतें बनी रही तो उसे बाहर कर देंगे। बात ये नहीं, कंपनी कोई बच्चा थोड़े ना है, कैसी आप वाहियात बातें कर रहे हैं। कह रहे हैं हम कंपनी को मौका दे रहे हैं, मौका तो उसको दिया जाता है जो स्टार्टिंग फेज में हो, उसका तो पिछला रिकॉर्ड देखो वैसे भी इतना खराब है, उसको क्या मौका दोगे। तो मुझे ही नहीं समझ आया इतना गैर जिम्मेदाराना बयान कैसे दे सकते हैं। कह रहे हैं हम कंपनी को मौका दे रहे हैं, आप हमारी बात समझ रहे हो। फेज 13 का एग्जाम हुआ, मटिया पलित कर दी, जाने कितने विद्यार्थियों का जीवन खराब कर दिया, जिन साथियों की लास्ट डेट रही होगी, यानी कि वो ओवर एज हो जाएंगे, इसके बाद उनका क्या होगा। आप कह रहे, आप तो कह रहे 55 लाख का, हो सकता है कुछ बच्चे मेल ना किए हों, ये भी तो हो सकता है। ये तो 55 लाख उन्हीं का है जिनका मेल हुआ है, कोई दूरी की वजह से नहीं जा पाया होगा, कोई किसी समस्या में फंसा होगा, न जाने कितने ऐसे सेंटर जहां पानी भरा रहा है। तो बात ये नहीं है ना, बात यह है कि अगर सही से स्मूथली सिस्टम नहीं रन होंगे तो ऑब्वियसली दिक्कत आएगी। तो ये मेजर इश्यू है। तो जो ये बात उन्होंने बोली है कि हम कंपनी को मौका दे रहे हैं, तो ना जाने कितने विद्यार्थियों का भविष्य आप चौपट कर इस बात को तो समझिए कि जो ओवर एज हो जाएंगे उनका क्या होगा। आपने तो चलो ठीक है बोल दिया मौका दे रहे हैं, कोई कंपनी जो है वो 5 साल का बच्चा थोड़े ना, या पहली बार एग्जाम थोड़े ना कंडक्ट करवा रहा है, ये समझना चाहिए आपको। दूसरा है, अभ्यर्थियों का आरोप है कि पेपर एआई से सेट हो रहा, तो बोला है नहीं, इन्होंने बोला है चेयरमैन साहब ने, नहीं, लीक रोकने, पेपर लीक रोकने के लिए फुल प्रूफ सिस्टम है। अब देखो ये कंप्लीटली इररिलेवेंट है। हम आपसे ये पूछ रहे हैं कि अभ्यर्थियों का आरोप है कि पेपर एआई से सेट हो रहा, इन्होंने कहा है नहीं, पेपर लीक रोकने के लिए फुल प्रूफ सिस्टम है। बात ये पूछी ही नहीं जा रही है कि पेपर लीक होगा या नहीं होगा, बात ये सिर्फ पूछी जा रही है कि यहां पर जो पेपर बनवा रहे हैं आप एआई से बनवा रहे हैं, वो कह रहे हैं नहीं बनवा रहे हैं। लल्लन टॉप के इंटरव्यू में चेयरमैन साहब ने बोला 31 जगह पेपर चेक होता है बनने से पहले, और जब 31 जगह चेक होता है उसके बाद भी सेम ऑप्शन मैच करते हैं, इसके बाद में अधूरा क्वेश्चन आता है ना, इनकम्प्लीट क्वेश्चन आता है, सेम क्वेश्चन कई शिफ्टों में रिपीट होते हैं,
और अगर डायरेक्टर साहब से पूछा जाता है, डायरेक्टर साहब कहते हैं अरे ये तो बच्चों के लिए सरप्राइज है, उनको लगेगा पहली शिफ्ट में पूछ लिया, दूसरी शिफ्ट में नहीं पूछेंगे, हमने फिर से पूछ लिया है। ऐसे बताओ घटिया बयान आते हैं। सोचो जरा अपनी तरफ से। आगे बोला है उन्होंने, क्या आप कंपनी और आयोग की गलती मानते हैं? उन्होंने कहा हां कुछ कमियां हैं, एसएससी बदलाव के दौर से गुजर रहा है, इसके सकारात्मक परिणाम सामने आएंगे। मैं चलो मानता हूं कि चेंजमेंट जरूरी है, अपडेशन जरूरी है, लेकिन उस अपडेशन के लिए बच्चों की बलि क्यों दी जा रही है? उन दोस्तों की बलि क्यों दी जा रही है जो 6 से 7 साल से तैयारी कर रहे हैं? उन साथियों की बलि क्यों दी जा रही है जिनके मम्मी पापा मजदूरी करके पैसा भेज रहे हैं? सोचने वाली बात तो ये है ना, अगर कमियां एसएससी की है, कमियां एजेंसी की है, तो बच्चा क्यों भुगते? आप एज तो बढ़ाते नहीं, एज रिलैक्सेशन के नाम पर तो आप डंडा चला देते हैं, लाठी चला देते हैं। तो इसकी जो है वो शिकार बच्चे क्यों हों? तो ये एक इंटरव्यू था, हालांकि आप लोगों ने भी देखे होंगे, तो इसीलिए मैं पहले से भी लगातार कह रहा था कि एसएससी सीजीएल जो है वो सितंबर के पहले वीक से बोला है और वो करवाएंगे, ऐसा लग रहा है, क्योंकि उन्होंने इस प्रॉब्लम्स को उतना ज्यादा सीरियसली नहीं लिया है। क्योंकि जब हम लोग दिल्ली में थे, डीओपीटी साहब से, मिनिस्टर साहब से बात हुई है ना, उनके डायरेक्टर साहब से, चेयरमैन साहब के डायरेक्टर साहब से बात हुई, बाकी जो अन्य कर्मचारी उनसे बात हुई, तो कहीं पर बात करने से ऐसा नहीं लगा कि एसएससी ने कुछ गलत किया, एजेंसी ने कुछ गलत किया। उनको ऐसा लग रहा था ये नादानी है। नादानी मतलब नहीं समझते हो कि चलो गलती हो गई माफ कर दो, उस टाइप वाला मामला है, ना के बराबर गलती है ये। तो एसएससी को तो ये लग रहा है ना, चेयरमैन साहब को तो ये लग रहा है। तो वही चीज है कि मे बी वो सितंबर के फर्स्ट वीक से एग्जाम कंडक्ट करवाएंगे सीजीएल का, उसके बाद जो है सीएचएसएल और एमटीएस वो सब लगे रहेंगे। तो पढ़ाई आप अपनी अच्छे से करते रहिएगा, इन सब के बीच में अपनी पढ़ाई को मत रोकिएगा। और इसके लिए साथ साथ देख लो जरा, थोड़ा सा आपका फायदा भी करवा देते हैं कि साथियों अब समय तो निश्चित रूप से कम है ना, क्योंकि अगर मान लो 10 सितंबर के आसपास से एग्जाम कंडक्ट होते, तकरीबन 20 दिन सीजीएल के चलेंगे, तो सितंबर के लास्ट तक सीजीएल जो है एग्जाम कंडक्ट होगा 25-28 सितंबर तक। उसके बाद में आपका आ जाएगा एमटीएस या सीएचएसएल, जो भी करवाएंगे, चांसेस एमटीएस के हैं। तो खैर देखते हैं जो भी है, तो समय कम है, तो इसीलिए हम लोग एमटीएस स्पेशल कंप्लीट वीओडी बैच लेकर के आए हैं। मात्र 199 का बैच है, चैप्टर वाइज इसमें सिलेबस पूरा कंप्लीट होगा, क्लास की पीडीएफ मिलेंगी, वर्कशीट मिलेंगी, लेटेस्ट पैटर्न पे आधारित ये आपका जो है वो एकदम से पूरा सिलेबस यहां मिलेगा, और अनलिमिटेड व्यूज है, जितनी बार मन हो उतनी बार देखो। किसी भी दिक्कत समस्या के लिए इस नंबर पे कांटेक्ट कर लेना। बात समझ गए सभी लोग? ठीक है, तो इस बैच से जुड़ करके आप क्या कर सकते हैं, अपने जो वीक पॉइंट है उनको मजबूत कर सकते हैं। सब नोट्स एक जगह लिखे लिखाए मिल जाएंगे, उनको एक साथ रिवाइज कर सकते हैं, वर्कशीट जो है उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये सारी चीजें आप यहां से कर सकते हैं मात्र 199 में। अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए कंप्लीट बीओडी बैच है मात्र 299 में। और देखो ये ऑफर है कि इस बीओडी बैच से जुड़ने वाले दोस्तों के लिए जो लाइव बैच आएगा ना एसएससी जीडी का, वो बिल्कुल फ्री मिलेगा। लाइव बैच सभी दोस्तों को बिल्कुल फ्री मिलेगा जो लोग इसको ज्वाइन कर लेंगे। इसमें सभी सब्जेक्ट कवर हैं, एक्सपर्ट फैकल्टीज हैं जो अपने आप में निपुण हैं, है ना। ये कंप्लीटली रिकॉर्डेड क्लास है, पीडीएफ क्लास नोट्स मिल जाएंगे और वर्कशीट मिल जाएंगे, और जितनी बार मन हो उतनी बार देखो, अनलिमिटेड व्यूज है। कैसे आपको बैच से जुड़ना है? अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जाके एमडी क्लासेस ऑफिशियल एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेना, नाम नंबर डाल के रजिस्टर कर लेना, ठीक है। एमडी क्लासेस कैटेगरी सिलेक्ट कर लेना, और आपको जब सिलेक्ट करेंगे तो पेड कोर्सेज में जाएंगे, पेड कोर्सेज में बैच मिल जाएंगे। किसी भी दिक्कत समस्या के लिए आप सभी लोग इस नंबर पे जरूर कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा, और सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा एसएससी मैनिया बाय एमडी क्लासेस टेलीग्राम चैनल, ठीक है। तो दोस्तों जो भी अपडेट होती है वो हम आपके सामने लेकर के आते हैं सबसे पहले, जिससे कि आपको सही इंफॉर्मेशन मिलती रहे, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ाई जरूर करते रहिएगा, इन सब चीजों में उलझिए नहीं। हम सब लोग चीजें देख रहे हैं, समझ रहे हैं, बाकी आप पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया, जय हिंद।